हर हर महादेव। स्वागत है सभी दर्शकों का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज हम बात कर रहे हैं अपने आयुर्वेद की कि हमारा आयुर्वेद क्या है। हमारा आयुर्वेद वह शक्ति है कि जब दुनिया के अंदर ईसाई भी पैदा नहीं हुआ था, दुनिया के अंदर जब ईसाई पैदा नहीं हुआ था, तो यह आज की जो चिकित्सा पद्धति है, मॉडर्न चिकित्सा पद्धति जिसे एलोपैथी चिकित्सा पद्धति कहते हैं, यह कहती है कि हम ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा माहिर हैं और हमने ही ऑपरेशन पद्धति को ईजाद किया है। तो जब यह पद्धति तो 400 साल पुरानी है और ईसाई धर्म 2000 साल पुराना है, यह भी पैदा नहीं हुआ था, इस्लाम भी पैदा नहीं हुआ था, बौद्ध धर्म भी पैदा नहीं हुआ था। उससे पहले ही, उससे भी हजारों साल पहले भी हमारे इस आयुर्वेद ने ऑपरेशन करने के लिए जो औजार बनाए थे, जो औजार तैयार किए थे, उनमें आज भी 125 से ज़्यादा औजार जो हैं वह आज भी आयुर्वेद की देन है। और यह औजार किसने बनाए? यह औजार बनाए थे महर्षि सुश्रुत ने। महर्षि सुश्रुत ने चिकित्सा जगत को, चाहे वह पूरी दुनिया की कोई सी भी चिकित्सा जगत हो, वह महर्षि सुश्रुत के बिना आज भी अधूरा है। क्योंकि सुई काटने के चाकू, ऑपरेशन के समय निडिल, चिमटी, इस तरह के 125 से भी ज़्यादा औजार बना करके और चिकित्सा जगत को दिए हैं। हमारे आयुर्वेद के अंदर यह कह दिया जाता है, यह हमारा भ्रम फैलाया गया और हमारे को यह ही बताया गया कि यह आयुर्वेद जो है सिर्फ काढ़े का, कड़वे से काढ़े और चूर्णों का ही इनके पास चिकित्सा पद्धति है, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। और चूर्ण और काढ़े से रोग ठीक नहीं होते। यह आज मॉडर्न लोग कहते हैं, मॉडर्न ज्ञाता कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी अपने आप को बताते हैं, लेकिन उनका ज्ञान जो है बहुत थोड़ा सा है, क्योंकि उन्होंने इस मॉडर्न चिकित्सा पद्धति को तो देखा है लेकिन कभी आयुर्वेद को नहीं देखा। आयुर्वेद ने ही सर्वप्रथम दुनिया को ऑपरेशन करने का तरीका बताया और ऑपरेशन करने के औजार बताए। हमारे पुराने ऋषि मुनियों में चरक ऋषि, महर्षि सुश्रुत, धन्वंतरी, च्यवनप्राश ऋषि, ऐसे महान ऋषि इन चिकित्सा पद्धति पर हजारों साल पहले ही खोज कर और चिकित्सा पद्धति के ऐसे ऐसे आयाम दिए जिनको कि हम आज भूल करके इस चिकित्सा पद्धति की बात मान लेते हैं। लेकिन यह चिकित्सा पद्धति से, अगर इस चिकित्सा पद्धति से हम अपने आयुर्वेद के जो हमारे महर्षि सुश्रुत ने जो औजार बनाकर दिए हैं, वह अगर यह वापस ले लें तो यह आज भी अपंग हो जाएगी। तो इसलिए जो उन लोगों को यह बताना चाहता हूँ, मैं उन लोगों से उन लोगों का ध्यान इस ओर लाना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि आयुर्वेद के पास कुछ नहीं है। तो जब भी देश के अंदर, जब भी दुनिया के अंदर स्वास्थ्य का संकट आता है, तो अंत और आखिरी जो रास्ता बचता है वह रास्ता होता है आयुर्वेद का। चाहे शल्य चिकित्सा, हमारे आयुर्वेद में से शल्य चिकित्सा कहा जाता है, तो उनके अंदर ऑपरेशन कहा जाता है, बस इतना फ़र्क है। और हमारे शल्य चिकित्सा के बारे में जानना हो तो इस पर तो ग्रंथ के ग्रंथ हजारों सालों से भरे पड़े हैं। जब यह पद्धति, यह चिकित्सा पद्धति जन्म भी नहीं हुआ था, क्योंकि यह चिकित्सा पद्धति को तो अभी 400 साल भी पूरे नहीं हुए हैं और हमने हजारों साल पहले ही ऑपरेशन की पद्धति को हमने दुनिया के सामने ला दिया था। हमारे यहाँ तो आज से हजारों साल पहले भी ऑपरेशन करने के प्रमाण मिलते हैं। तो जो यह जिनका यह भ्रम बन गया है कि आयुर्वेद सिर्फ और सिर्फ काढ़े की और चूर्ण की दवाई के देने के सिवाय यह कुछ नहीं जानता, तो आयुर्वेद ही आज भी सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति है। और एक बात और बता दूं,
एक बात और ध्यान दीजिए कि इस चिकित्सा पद्धति पर अभी यह एक्सपेरिमेंट के दौर से गुजर रही है और हमारा आयुर्वेद एक्सपीरियंस के साथ काम कर रहा है। मैं इस आधुनिक चिकित्सा पद्धति का विरोधी नहीं हूँ। यह नहीं कह रहा कि यह चिकित्सा पद्धति बेकार है या उन पर कोई आरोप लगाना चाहता हूँ। मैं तो अपने आयुर्वेद का महत्व भी बताना चाहता हूँ कि हमारा आयुर्वेद के अंदर ऑपरेशन करने की भी नियम है और ऑपरेशन का सिस्टम भी हमारा ही है। और ऑपरेशन करने के जो दुनिया को अगर 125 से ज़्यादा औजार भी इस आयुर्वेद ने दिए हैं, तो आयुर्वेद की चिकित्सा जगत को जो देन है वह तो बहुत बड़ी है। और अन्य जो चिकित्सा पद्धतियां हैं वह आयुर्वेद के दोबारा से ही पैदा हुई हैं, चाहे वह यूनानी हो, यूनानी भी एक आयुर्वेद का ही बदला हुआ रूप है, चाहे वो होम्यो हो, यह अनुभव में इसके आगे बौनी ही साबित होती हैं। तो यह जो लोग कह रहे हैं कि आयुर्वेद के डॉक्टरों को उनको ऑपरेशन करने की इजाज़त ना दी जाए, उनको ऑपरेशन ना करने की उन्हें इजाज़त नहीं होनी चाहिए, तो क्यों नहीं होनी चाहिए? जब आयुर्वेद ने ही ऑपरेशन करने की पद्धति को पैदा करा है तो उनको ज्ञान नहीं है। तो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में ऑपरेशन करने की पद्धति में, जिसे शल्य चिकित्सा कहते हैं, इसमें भी बहुत बड़ा योगदान रखता है। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे और एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।